एक प्रश्न है, व्हाट हैड हैपेंड इन 634? ना ना रुक जाइए, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, उसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछूंगा, व्हाट इज हैपनिंग इन 2022? आप कहेंगे ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही वेग से हैं। कहां 634 मध्ययुगीन भारत और कहां 2022 अत्याधुनिक विज्ञान और तकनीक वाला भारत, जहां विश्व आज विज्ञान और तकनीक के सहारे अलग अलग बुलंदियों को छू रहा है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा वेग हो गया। लेकिन मित्रों, मैं शिवचरण सिंह इस वार्ता के आरंभ में एक बात कहना चाहूंगा कि 634 और 2022 में अंतर सिर्फ इतना है कि एक कालखंड मध्ययुगीन भारत का है और दूसरा कालखंड आधुनिक भारत का है, लेकिन इन दोनों में एक समानता है, और वो समानता ये है कि उस समय भी सुर और असुर के बीच में चलने वाले उस सनातन संग्राम का आगाज हुआ था, और आज भी जब हम 2022 में हैं तो वह संग्राम जारी है। सुर असुर के बीच का संग्राम एक सनातन संग्राम है जो हर समय जारी रहता है। वो कभी अवरुद्ध हो नहीं सकता, और तब तक नहीं हो सकता जब तक असुरों के सर को हमेशा के लिए कुचल न दिया जा सके। इसलिए जब जब असुर अपना सर उठाते हैं तब तक सुर, या कह लें कि सुरों का यह कर्तव्य हो जाता है कि असुरों के सर को कुचल करके सुरों के साम्राज्य को स्थापित किया जाए। आप कहेंगे भाई ये 634 में कौन से असुर अचानक से शुरू हो गए थे जिनके सर को कुचलने की जरूरत हम सुरों को पड़ गई, यानी हम हिंदुओं को पड़ गई? 632 के बाद से, यानी मोहम्मद के बाद से जब इस्लाम की स्थापना हो गई थी, तो 634 में असुरों ने पहली बार भारत की तरफ रुख किया था। तब गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ बंदरगाहों पर हमला करने का प्रयास किया, तो वहां से हमारी जो लड़ाई शुरू होती है उसमें, और आज 2022 में जब हम अपने धर्म स्थलों को रिक्लेम करने की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, तो समानता यह है कि लड़ाई आज भी जारी है। और जो समानता नहीं है वह यह है कि उन दिनों जब पहली बार इन मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया था, तो उन्हें ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ी थी, बल्कि उन्हें इस तरह की शिकस्त खानी पड़ी थी कि कई बार उन्होंने सोचा कि ये जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं, जहाँ के बाजारों में धन दौलत ऐसे पटे होते हैं मानो किसी रेगिस्तान में बालू का राशि हो, उस जगह पर वो हमला करने के लिए सोचते तो थे, लेकिन उनके भीतर उनकी रीढ़ की हड्डियां तक कांप जाती थी। एक अंतर ये हुआ, सिर्फ एक अंतर, लेकिन संग्राम आज भी जारी है। अब हम आते हैं आज के संदर्भ में। 634 से मुस्लिम आक्रांताओं की नज़र भारत की तरफ पड़ी, उसके पहले भी थी, लेकिन उसके पहले चूंकि वहाँ पर कोई इस्लामिक फोर्स नहीं था, इस नाते जो अरब के लोग थे वे हमारे अपने ही किस्म के लोग थे, या यूं कह लें कि वो एक तरह का एक्सटेंडेड भारतवर्ष या हिंदू राष्ट्र था। इस नाते वहाँ के लोगों के मन में अपने ही, जिसे हम कहते हैं ना कि अपने ही बाल बच्चे अपने माता पिता के तरफ हमला करने की बात प्रायः नहीं सोचते, इस नाते वैसी कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब से इस्लाम का आगाज हुआ, वहाँ से एक नई परिपाटी की शुरुआत हो गई, और आज 2022 में हम अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के बनने की शुरुआत हो जाने के बाद ज्ञानवापी धर्म स्थल के पुनरुत्थान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें जो हमें एक के बाद एक सफलता मिलती चली जा रही है, और उसके बाद से ही भारत में रहने वाले एक लंबे समय, एक बड़े गहरे कालखंड में जो कभी न कभी हिंदू रहा करते थे, वो जब मुसलमान हो गए, उन्हें यानी कि कह दें कि कोरोना वायरस की तरह जब उनके शरीरों में, उनके मन में जब इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस इस्लामिक इन्फेक्शन की वजह से जो अपने आप को मुसलमान और इस्लाम कह करके आज एक जबरदस्त मुखालिफत के लिए तैयार खड़े हैं, वो एक अलग विषय है। ये जो मैंने इसके पहले वाली सीरीज की थी जिसमें हमने ज्ञानवापी धर्मस्थल नाम से ये कहा कि भाई ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये 30,000 मस्जिदों से अधिक तक जाएगी, उसी श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं, और आपसे मैं आज इस बात को लेकर के मुखातिब हूं कि कब से भारत में मंदिरों को तोड़े जाने का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल यह है कि ये सभी जानते हैं कि भारत में जब जब कोई मुस्लिम आक्रांता आया तो उसने किसी न किसी ना कहा जाए रास्ते में पड़ने वाले जहां जहां दुर्बल हिंदू साम्राज्य उन्हें मिले, वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के आवाम को, लोगों को नेस्तानाबूद करते हुए आगे बढ़े हुए, और उन जगहों पर उन्होंने उन मंदिरों के भग्नावशेष से मस्जिद भी बनाए। तो प्रश्न है कि ये बात तो हम कर चुके हैं, तो आज इस दूसरी श्रृंखला में हम किस बात की चर्चा करने वाले हैं? मित्रों, हम इसमें
एक एक करके उन बातों की चर्चा करेंगे, जहां जहां इतिहास के उन महत्वपूर्ण कालखंडों की चर्चा करेंगे जहां हमें जानकारी तो है कि वह व्यक्ति आया और उसने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन कल को जब हम फिर से क्लेम करेंगे उन जगहों की, तो फिर बात आ जाएगी कि आप शांति से अपने 3 प्रमुख स्थल ले लीजिए और भाईचारे के तहत बाकी के हजारों हजार जो धर्म स्थल हैं उन्हें छोड़ दीजिए। तो कल को ये कहेंगे कि भाई आपके पास सबूत क्या है, तो सबूत का तरीका अभी हाल ही में कल बीच परसों सर्वोच्च न्यायालय में एक इस तरह की याचिका भी डाली गई है कि जितने भी 100 साल से पहले के बने हुए मस्जिद हैं उनका सर्वे करा के देखा जाए कि वहाँ पर किसी हिंदू मंदिर के अवशेष बचे हैं या मिलेंगे, इस नाते वहाँ सर्वेक्षण करवाया जाए। चलिए ठीक है, ये है। तो उसमें कल को एक बात और सामने आएगी कि आप इस तरह से तो जितने भी मस्जिद हैं सबको आप बंद करा देंगे। हाँ, बात सही है, बंद तो करा देंगे, आज नहीं तो कल वो बंद होंगे। जो 47 के बाद के बने मस्जिद हैं वहाँ तुम जाओ अपने हिसाब से जो अपना कार्यक्रम है करो, लेकिन उसमें भी कुछ क्लॉज और प्रश्न है, उसकी चर्चा हम इस संदर्भ में अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे तरह का, वो मानवता से संबंधित प्रश्न है। अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी चर्चा का मूल केंद्र है कि हमारे हिंदू मंदिरों के ऊपर हमारे ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अवशेष से लेकर जो बनाए गए मस्जिद हैं उनको हम रिक्लेम करेंगे। तो बार बार प्रश्न आएगा कि भाई आपके पास प्रमाण क्या है, हम उन्हीं प्रमाणों की चर्चा करेंगे। ऐसे तो 634 के बाद से लेकर 712 तक इस कालखंड में जबरदस्त हमले हुए भारत पे, और उन हमलों में कुछ हद तक वे भारत के सीमा तक घुसने का प्रयास भी कर लिए और घुस भी गए, लेकिन 712 में सिंध में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया। वहाँ से और उसके पहले से मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो 1000 ईस्वी तक एकदम धीमी गति से जारी रहा, लेकिन जब जब वो कोई मंदिर तोड़ते उसे हम रिक्लेम कर लेते। लेकिन 1001 से जो सिलसिला शुरू हुआ उसको हमने अब तक रिक्लेम करने में हमारी सफलता हमको हाथ लगी नहीं, और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए हैं, वो कम से कम वो तोड़े जाने की जो खबर है उसका जो प्रमाण है उसकी चर्चा करने के पहले हम ये जान ले कि 1001 ईस्वी में हुआ क्या था। उसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। गजनी में समाई साम्राज्य का एक गवर्नर राज करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का एक लड़का था, ऐसे तो 2 लड़के थे, उसने अपने बड़े लड़के इस्माइल को गजनी का अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन गजनी के राज्य को मिलने के बाद इस्माइल जो है वहाँ पे वो अपने मनोरंजन में लग गया था। लेकिन उसका छोटा बेटा जो शुरू से ही लड़ाका था, जिसका नाम महमूद था, महमूद गजनी, वही जो भारत में मंदिरों को तोड़ने के लिए बाद में आया। गजनी में इस्माइल को हटा करके जब वो वहाँ पे 999 में वहाँ का जो वो शासक बना, तो उस समय तक वो वहाँ पर शांति स्थापित नहीं कर पाया, छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चलती रही। तब उसने एक बड़ा ही अजीबोगरीब, चूँकि उसने सुन रखा था, और सुन क्या रखा था, उसके पहले वह अपने बाप के साथ यानी सुबुक्तगीन के साथ पेशावर में राजा, पंजाब के राजा जयपाल के साथ एक लड़ाई लड़ चुका था। उस लड़ाई की एक छोटी सी झलक आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब सुबुक्तगीन अपने बेटे महमूद को लेकर, महमूद गजनी को लेकर के जब राजा जयपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो एक समय ऐसा आया कि अब जीत तो ऐसे सुबुक्तगीन की हो गई थी, लेकिन फिर बात ये हुई कि जयपाल ने एक तरह से सुलह करने की बात कही। पंजाब के राजा जयपाल ने सुलह करने की बात कही और कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि सुलह कर लेते हैं, मैं तुम्हें सोने चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि दे देता हूँ और बात को ही दफन कर दो। इस पर महमूद गजनी अड़ गया, नहीं नहीं हम सुलह नहीं करेंगे, किसी कीमत पर सुलह नहीं करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, मार देंगे, वो तमाम तरह की बातें करने लगा। इस पर उसने, अभी वो सुबुक्तगीन सोच ही रहा था कि क्या करे, बेटे की बात माने या फिर जो परिस्थिति है उसकी बात माने। तभी अचानक इसी सलाह मशविरा के क्रम में एक अनुभवी इस्लामिक विद्वान ने उन्हें इस बात की सूचना दी कि देखो सुलह कर लो, सुलह करने में ही भलाई है, क्योंकि सुलह करने से हमें
तमाम माले गनीमत मिलेगा और फिर भारत में घुस जाने का एक रास्ता भी मिल जाएगा जयपाल के माध्यम से, क्योंकि ये फिर हमको वो अपनी माल गुजारी वगैरह देगा, हमें कर देगा, टैक्स देगा, और जब चाहेंगे तब हम इसके राज्य में घुस जाएंगे, इस तरह की बात। तो बोला अगर नहीं माने तो, बोला अरे यार ये तो सोचना भी मत, ये बड़े अजीबोगरीब लोग होते हैं, ये इतने खुददार, इतने स्वाभिमानी लोग होते हैं कि अपनी सारी स्त्रियों को ये अग्नि के हवाले कर देते हैं और फिर ये केसरिया साफा पहन करके जब तक ये मर नहीं जाते हैं अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ते रहेंगे, मार काट। अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई में हो सकता है कि हार जाएंगे तो पीछे हट जाएं, समझौता कर लें, जो भी हो, लेकिन जब वो एक बार अपनी स्त्रियों को और अपने समाज के लोगों को यह कह देंगे कि अब हमारा साम्राज्य यहाँ खत्म होता है, अब हम जिंदा तो लौट के आएंगे नहीं, क्योंकि आखिरी सांस जब तक रहेगी, अगर दो श्वास भी बची रहेगी तो कम से कम 200 लोगों को मार के ही फिर सोएंगे। इस तरह का संकल्प कर लेते हैं, तो इससे हमारे कैंप में जो इतनी तबाही होगी, उस तबाही का अनुमान हम में से कोई नहीं लगा सकता। इतना कहना था तब महमूद गजनी और उसका बाप सुबुक्तगीन जो है वो चुप हो गए और उन लोगों ने समझौता कर लिया। फिर बाद की कहानी दूसरी है कि उस समझौते के परिणाम स्वरूप फिर दोबारा लड़ाई हुई और उसमें जयपाल को हारना पड़ा। उसके बाद जयपाल अग्नि प्रवेश करके आत्महत्या कर लेते हैं और फिर पंजाब के राजा उनके बेटे आनंदपाल बनते हैं। अब यहाँ से हम आज के संदर्भ में प्रवेश करते हैं कि 999 में जब महमूद गजनी का शासक बना, तो उसने जब अमन कायम कर लिया अपने राज्य में, तो 1001 में उसने एक मन्नत मांगी कि अगर हमारे राज्य में सब कुछ अमन चैन से चलेगा तो इस्लाम के विस्तार के लिए बुत परस्तों के खिलाफ वह अभियान छेड़ेगा और इस नाते वह सोने की चिड़िया, जहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरात सोने चांदी बिखरे पड़े होते हैं, और यही वास्तविकता थी हमारी, वहाँ जाके वो वहाँ पर वो इस्लाम का पताका फैलाएगा और उनके बुतों को तोड़ेगा, इस नाते वह अभियान चलाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसने 1001 अगस्त के महीने में वह जयपाल के खिलाफ अभियान चलाता है और उस अभियान के परिणाम स्वरूप जयपाल की हार हो जाती है। और उसके बाद वो छोटे बड़े इधर उधर अभियान चलाता हुआ रहता है। लेकिन 1008 में इस बार जयपाल के लड़के आनंदपाल जब शासक होते हैं और इस बार जब वो फिर भारत पर आक्रमण करता है और इस बार उसके इरादे वही होते हैं जो वो 1001 में था, इस्लाम का पताका फैलाना और हिंदू मंदिरों को तोड़ना। तब आनंदपाल ने पत्र लिख करके भारत के तमाम जो कम से कम उत्तर भारत के जितने राजा थे उन्हें खबर देता है कि अगर हम सभी मिल करके और एक शक्तिशाली तरीके से इस क्रूर शासक का विरोध, इस क्रूर आक्रांता का विरोध नहीं करेंगे तो संभव है कि हमारे मान बिंदुओं के कलंकित होने का खतरा रहेगा। इस नाते उस समय के जितने भी राजा थे, कन्नौज के, कालिंजर के, इधर राजस्थान से और तमाम उत्तर भारत के अन्य राजाओं, सबने मिलकर के एक यूनाइटेड फोर्स बनाया और उस फोर्स के खर्चे के लिए उस समय की हिंदू माता भगिनियों और बहनों ने अपने तमाम उन गहनों को गला गला करके सेना की मदद के लिए जो भी योगदान हो सकता था दिया और इस प्रकार से एक जबरदस्त फौज को लेकर के पेशावर के मैदान में राजा आनंदपाल के नेतृत्व में भारतीय सेना खड़ी हो गई। गजनी ने जब इतनी बड़ी तादाद में भारतीय सेना को देखा तो घबरा सा गया और 40 दिन तक अपने सेना के चारों तरफ एक बड़ा सा खंदक खोद करके दुबका रहा। लेकिन वो सोचता रहा कि अगर हम इसी तरह से दुबके रहेंगे तो फिर लड़ाई का कोई अंजाम होगा नहीं। इसलिए 41वें दिन 1008 में वह अचानक से हिंदू सेनाओं के ऊपर तीरों की बारिश कर देता है, लेकिन जबरदस्त का प्रतिकार होता है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी इतिहास के क्रूर काल के पहिए गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, तो भारत का डेस्टिनी कुछ ऐसी ही दिशा में उस दिन मुड़ गया। और हुआ यूं मित्रों कि आनंदपाल जिस हाथी पर बैठे थे उस हाथी ने तीरों की बौछार और ढोल नगाड़े और तमाम उस शोरगुल को बर्दाश्त ना कर पाने की स्थिति में उसे जिधर दिखाई दिया, और जिधर क्या दिखाई देगा वो अपनी ही सेना की तरफ यूं भागा मानो वो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग रहा है। और लोगों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे राजा को कोई क्षति तो नहीं हो गई, कोई ये संकेत तो नहीं कि हम हार गए हैं। और फिर वे सभी
सारी सेना तितर बितर होकर भाग जाती है, कहाँ एक लाखों की सेना और कहाँ कुछ हजार की महमूद गजनी की सेना। लेकिन वो हमें विफलता हाथ लगी और उसके बाद महमूद को भारत आने का एक रास्ता मिल गया। यहाँ से मंदिरों के विध्वंस की एक ऐसी फेहरिस्त मिलती है जो हमें उस कालखंड से अब तक सोने नहीं देती है। सोने नहीं देती है तो आप कहेंगे क्या इतने वर्षों तक भारतीय लोग सो ही नहीं पाए? नहीं नहीं, सोने नहीं देती का मतलब है कि हम इन कलंकों को भूले नहीं हैं। उन्हें ठीक करने की बात एक परंपरा के रूप में भारतीय जनमानस के मन में हमेशा आंदोलित रही है। इस नाते हम आज इस मोड़ पर आ गए हैं कि हम अब उन चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे तो। मैंने पिछले सत्र में आपको एक पुस्तक के बारे में चर्चा की थी जिसका नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, दूसरा भाग। अब यहाँ से चूंकि अगर मैं एक कहानी सुनाता चला जाऊँगा महमूद गजनी का तो बहुत सारे लोग डिस्प्यूट कर देंगे कि भाई ये तो इतिहास के कालखंड में आने वाली बातें हैं, हो सकता है कि ये सही भी हो गलत भी हो। लेकिन जब किसी मुस्लिम इतिहासकार की कहानी को हम रखेंगे तो मैं जिस ऑथर की बातों को इस किताब के मार्फत आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ उस ऑथर का नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू साहब फरिश्ता। उसकी एक पुस्तक रही है जिसका नाम था तारीखे फरिश्ता। तारीखे फरिश्ता में वह सुबुक्तगीन और महमूद ऑफ गजनी के भारतीय अभियानों की विस्तार से चर्चा करता है। हम उतने विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो के इस भाग में मैं सिर्फ 3 विशेष चीज़ों की चर्चा करूंगा। गजनी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया, इसकी चर्चा जोरों शोर से होती है। और इस संदर्भ में हम इतना यह भी जानते हैं कि जो उसने 1025 में किया, हमने उसे 1947 आते आते दुरुस्त करने का निर्णय लेकर के और सरदार पटेल के नेतृत्व में उस हमारे मान बिंदु सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार कर लिया हमने। लेकिन उसके पहले किस तरह से हमारे मान बिंदुओं को धाराशायी किया गया, उसकी 2-3 वानगी मैं आपको देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा नागरकोट, वहाँ पर कैसे, ये मैं उसकी भाषा, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जब लड़ाई, अगर चलिए ठीक है हम स्वीकार कर लिए हैं कि हम अदालतों के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे तो सब चीज़ों को छीन लेना चाहिए, लेकिन चलिए हम अदालतों के माध्यम से जाएंगे तो उस नाते जो एविडेंसेस हैं मैं उसकी बुनियाद पे इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ। और तब मैं कहता हूँ कि जो तारीखे फरिश्ता में फरिश्ता लिखता है और वो कहता है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर उसके मुख्य भावार्थ को बताता चलूँगा। किंग वो कह रहा है गजनी को, द किंग इन हिज जिल टू प्रोपेगेट द फेथ, फेथ यानी इस्लाम, नाउ मार्च्ड अगेंस्ट द हिंदूज ऑफ नागरकोट यानी हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, ब्रेकिंग डाउन देयर आइडल्स, मूर्तियां, एंड रेजिंग देयर टेम्पल्स, मंदिरों को ढहाता चला गया। द फोर्ट एट दैट टाइम डिनोमिनेटेड द फोर्ट ऑफ भीम, फोर्ट ऑफ भीम के नाम से जो जाना जाता था नागरकोट का किला, was closely invested by the Mohammedans, who had first laid waste the country around it with fire and sword. आग लगा दिया और तलवार से त्राहिमाम मचा दिया। ये अगर कोई भारतीय इतिहासकार लिखे तो लोग कहेंगे कि भाई आप अपने मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। ये थी नागरकोट की कहानी फरिश्ता की जुबानी। फरिश्ता उसके आगे जाता है, ये बड़ी ही मार्मिक कहानी है। 1008 की लड़ाई हो चुकी थी, इसके बाद महमूद का ये पैसेज बन गया था, वो फिर भारत के अभियान में लगा ही रहा था। वो फरिश्ता इस्लामिक समय के हिसाब से लिखता है कि इन द ईयर 402 हिजरी सन की बात करता है, उसके हिसाब से 1011। इन द ईयर 402 महमूद रिजॉल्व्ड ऑन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ थानेश्वर, पंजाब हरियाणा के थानेश्वर के अभियान पे वो निकलता है। इन द किंगडम ऑफ हिंदुस्तान इट हैड रिच्ड द ईयर्स ऑफ द किंग दैट, यानी
सुल्तान गजनी को, द थानेश्वर वॉज हेल्ड इन द सेम वेनरेशन बाई आइडोलेटर्स एज मक्का बाई द फेथफुल। जैसे इस्लामी मक्का को मानते थे वैसे हिंदू थानेश्वर के मंदिर को समझते थे। दे हैड देयर सेटअप ए नंबर ऑफ आइडल्स, कई देवी देवताओं की मूर्तियां वहां थी। द प्रिंसिपल ऑफ विच दे कॉल्ड जगसन, ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, इस नाते ऐसा आ रहा, प्रिटेंडिंग दैट इट हैड एग्जिस्टेड एवर सिंस द क्रिएशन, यानी सृष्टि के समय से यह मूर्ति वहां विद्यमान थी। महमूद हैविंग रिच्ड पंजाब required according to the subsisting treaty with the Anandpal that his army should not be molested on its march through his country। और चूंकि आनंदपाल को हरा चुका था, इस नाते एक ट्रीटी था कि अगर महमूद गजनी की सेना भारत में आनंदपाल के राज्य की सीमाओं के भीतर से जाएगी तो आनंदपाल की सेना उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएगी, इस नाते वो कहीं भी आ जा सकता था। लेकिन अब फरिश्ता आगे लिखता है, द राजास ब्रदर विथ 2000 हॉर्स वाज ऑल्सो सेंट टू मीट द आर्मी। 2000 सैनिकों को लेकर के राजा आनंदपाल के भाई वहां पहुंच जाते हैं टू डिलीवर द फॉलोइंग मैसेज। वो अपने भाई का, अपने बड़े भाई का संदेश देते हैं और कहते हैं, माई ब्रदर इज द सब्जेक्ट एंड ट्रिब्यूटरी टू द किंग। मेरे भाई, यानी हमारा राज्य जो है आपके अधीन है, ऐसा हमने ट्रीटी किया है और हम आपको कर देते हैं। इसलिए बट ही बेक्स, देखिए ये भाषा फरिश्ता की है, एक किसी हिंदुस्तानी, इसलिए वो अपने हिसाब से इस भाषा को लिख रहा है। बट ही बेक्स परमिशन टू एक्वेंट हिज मेजेस्टी द थानेश्वर इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। थानेश्वर हमारा बहुत ही प्रमुख स्थान है हमारे पूजा का, इसलिए दैट इफ it is required by the religion of the Mahmud to subvert the religion of others, he has already acquitted himself of that duty in the destruction of the temples of नागरकोट। अगर तुम्हारा इस्लाम कहता है कि तुमको किसी न किसी मंदिर को तोड़ना है तो तुम नागरकोट में तो कर चुके हो, इसलिए थानेश्वर को छोड़ दो। इस पूरे मामले का मूल यही था कि इसे छोड़ दो। और इसके एवज में आनंदपाल प्रोमिसेस दैट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द कंट्री शैल बी एनुअली पेड टू महमूद। हम जैसे सालाना देते रहे हैं वैसे हम देते रहेंगे, तुम छोड़ दो। दैट ए सम शैल ऑल्सो भी, उसके अलावा भी हम देंगे टू रिम्बर्स हिम फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ हिज एक्सपेडिशन। तुमको इस अभियान में जितना खर्च आया है उतना पैसा हम तुमको और दे देंगे। बिसाइड्स विच ऑन हिज ओन पार्ट ही विल प्रेजेंट हिम with 50 elephants and jewels to a considerable amount। 50 हाथी देंगे और हीरे जवाहरात से लाद देंगे तुमको, लेकिन तुम हमारे मान बिंदु थानेश्वर के खिलाफ अपना अभियान छोड़ दो। इस पर महमूद ने जो कहा उसको फरिश्ता कोट करता है, द रिलीजन ऑफ द फेथफुल इनकलकेट्स द फॉलोइंग टेनिट्स। यानी हम जो इस्लाम को मानने वाले हैं उसका इस्लाम कहता है, दैट इन प्रोपोर्शन एज द टेनिट्स ऑफ द प्रॉफिट आर डिफ्यूज्ड and the followers exert themselves in the subversion of idolatry, so shall their reward in heaven, that therefore it behoved him with the assistance of God to root out the worship of idols from the face of India. How then shall he spare थानेश्वर। इसका मतलब यही है कि तुम जो ऑफर दे रहे हो उससे मैं अस्वीकार करता हूं, क्योंकि हमको इसका रिवार्ड हेवन में मिलेगा। और हमें कहा गया है कि आइडोलेटर्स यानी बुत परस्तों के बुतों को तोड़ दिया जाए, तो हम थानेश्वर को कैसे छोड़ दें। दिस आंसर वॉज कम्युनिकेटेड टू राजा ऑफ दिल्ली, हु रिजॉल्विंग टू अपोज द इन्वेडर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिंदुस्तान to acquaint the other rajas that Mahmud without provocation was marching with a vast army to destroy Thaneshwar, now under his immediate protection. He observed that if a barrier was not expeditiously raised against the roaring torrent, the country of Hindustan would be soon overwhelmed, and that it behoved them to unite their forces at Thaneshwar to avert the impending calamity. अब देखिए यहाँ पर चूंकि बात अभी तक आनंदपाल और महमूद गजनी के बीच हो रही थी, लेकिन जब दिल्ली के राजा के कान में ये बात गई तो उन्होंने तमाम हिंदू राजाओं को पत्र लिख करके कहा कि देखो वो बदमाश आक्रांता जिसके खिलाफ हमने 1008 में अभियान
किया, लेकिन हम दुर्भाग्य से हार गए थे। वह अब थानेश्वर की तरफ मार्च कर रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। आप सभी अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के और थानेश्वर की तरफ बढ़ें और हम सभी उसके खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खड़ा करके उसे रोकेंगे और उसे मार भगाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या होता है। फरिश्ता आगे लिखता है कि इसके पहले महमूद हैविंग रिच थानेश्वर बिफोर द हिंदूज हैड टाइम टू टेक मेजर्स फॉर इट्स डिफेंस। इससे पहले कि हिंदू राजा इसकी रक्षा के लिए सोच पाते या आगे बढ़ पाते, महमूद जो है वहां पहुंच जाता है और उस अभियान को में सफल हो जाता है और वहां पर अब इसके आगे वो सिटी को पूरी तरह से प्लंडर कर देता है और हमारे तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके जो प्रधान देवता की मूर्ति को वह गजनी ले जाता है और जहां पर वह अपने आज भी वो उस किले के, खैर इन सब बातों को कहते कहते हमारे खून खौल जाते हैं, सीढ़ियों के नीचे दबा करके रखा होता है। यह है, अभी मैं बात इसलिए कर रहा हूं नागरकोट और थानेश्वर की कि अभी वो सोमनाथ नहीं पहुंचा है। इसके बाद वह यहां से रिहा भी रुकता नहीं है। अब समझ लीजिए कि 634 में जब वो मुस्लिम आक्रांता भारत की तरफ आंख उठा करके देखता था तो उसकी आंखें निकाल दी जाती थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध के राजा को शिकस्त की थी, दाहिर को, उसके बाद जब हिंदू राजाओं ने इस बात को सुना तो उनके खून खौल गए और फिर 712 से लेकर के 1000 तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत में घुस जाए। फिर थोड़ी दुर्बलता की वजह से यहाँ पर ये जो राजा जयपाल की जो हार हो गई, उस हार ने, और फिर राजा आनंदपाल के जो यूनाइटेड हार हो गया 1008 में, जब पूरे भारत की संगठित सेना की हार हो जाती है, इसके बाद से एक टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक नई बात आती है। चलिए इस एपिसोड में मैं उस घटना को लेकर के और उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम सीधे सोमनाथ पे जाएंगे। यहाँ एक अजीबोगरीब बात होती है कि मथुरा का अभियान करता है, लेकिन क्यों करता है? फरिश्ता लिखता है कि महमूद हैविंग रिफ्रेश्ड हिज ट्रूप्स, इतने अभियान करने के बाद, तोड़ फोड़ करने के बाद वह अपने ट्रूप्स को आराम कराता है और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दैट एट सम डिस्टेंस स्टूड द रिच सिटी ऑफ मुत्रा, वो मुत्रा कहता है लेकिन वो मथुरा है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा, कॉन्सेक्रेटेड द किशन वास ड्यू whom the Hindus venerate as an emanation of God, directed his march thither and entering it with little opposition from the troops of Raja of Delhi. दिल्ली के राजा से बहुत मामूली प्रतिवाद होता है और वो फिर आगे बढ़ जाता है। To whom it belonged, चूंकि वो दिल्ली के राजा के अधीन ही था मथुरा उस समय, और gave it up to plunder, और वहां जाकर के वो पूरी तरह से तबाही मचा देता है। He broke down or burnt all the idols, amassed a vast quantity of gold and silver of which the idols were mostly composed. वो सारे सोने चांदी को लूट लेता है। He would have destroyed the temples also, but he found the labor would have been excessive, while some say that he was averred from his purpose by the admirable beauty. कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी कारण से छोड़ दिया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि वो मंदिरों की सुंदरता को देख के छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वो इतनी जल्दी में था कि तोड़ फोड़ मचा के निकल लो, लेकिन चूंकि जो लिखा है हम उस पर जाते हैं, सो वो उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाता है। He certainly extravagantly extolled the magnificence of the buildings and city in a letter to the governor of Ghizni, in which the following passage occurs. एक वो चिट्ठी लिखता है अपने गवर्नर को और कहता है कि there are here 1,000 edifices as firm as the faith of the faithful, यानी इस्लामियों के विश्वास के समान मजबूत बड़े बड़े यहाँ मंदिर बने हुए हैं। Most of them of marble, besides innumerable temples, nor is it likely that the city was attained its present condition but at the expense of many millions of dinars. लाखों करोड़ों दिनार की लागत से बने होंगे। Nor could such another be constructed under a period of 2 centuries. 2 शताब्दियों में भी इस तरह की चीजें बनाई नहीं जा सकती हैं। इस तरह से करके आप समझ सकते हैं कि वो 20 दिन मथुरा में रुकता है और इस बीच में शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जगह जगह पे आग लगा दी जाती है और गांव शहर सबको नष्ट किया जाता है। एट लेंथ ही कंटिन्यूड हिज मार्च along the course of a stream on whose banks
were 7 strong fortifications, all of which fell in succession. There were also discovered some very ancient temples which, according to the Hindus, had existed for 4,000 years. 4,000 वर्ष पुराने पुराने मंदिरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था. Having sacked these temples and forts, the troops were led against the fort of Munj. आगे बढ़ता है और फरिश्ता इस तरह लिखता है. उसके बाद फरिश्ता फिर कंटिन्यू करता है और लिखता है, द किंग ऑन हिज रिटर्न ऑर्डर्ड ए मैग्निफिसेंट मॉस्क टू बी बिल्ट of marble and granite of such beauty as struck by every beholder with astonishment, furnished it with rich carpets and with candelabras and other ornaments of silver and gold. This mosque was universally known by the name of the Celestial Bride. In its neighborhood, the king founded an university supplied with a vast collection of curious books in various languages. It contained also a museum of natural curiosities. For the maintenance of the establishment he appropriated a large sum of money, besides a sufficient fund for the maintenance of the students and proper persons to instruct youth in the arts and sciences. कहने का मतलब मुसलमानों को बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कन्वर्ट हो चुके थे उनके लिए उसने यहाँ पर एक तरह से कह ले कि आज के नाम से जिसे हम मदरसा कहते हैं उस तरह के एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करता हुआ आगे बढ़ता है, तोड़ फोड़ करता है, एक बहुत ही ग्रैंड मॉस्क बना देता है, ये सब करता हुआ आगे बढ़ता है. लेकिन फरिश्ता आगे एक ऐसी बात को लिखता है जो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें पैरेलल में कितनी कितनी जगह ये सारे मैसेजेस जा रहे थे. द किंग इन द ईयर 410 यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग 1019 में कॉज्ड एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स टू बी रिटन एंड सेंट टू खलीफा. खलीफा को जो भेजता है कि हमने क्या क्या किया. हु ऑर्डर्ड इट टू बी रेड टू द पीपल ऑफ बगदाद. वो बगदाद में लोगों को पढ़ के सुनाया जाता है. मेकिंग ए ग्रेट फेस्टिवल अपॉन द ओकेजन एक्सप्रेसिव ऑफ हिज जॉय एट द प्रोपोगेशन ऑफ द फेथ. अभी हमने दो चीज़ों की चर्चा की, पहले नागरकोट की, उसके बाद थानेश्वर की, थानेश्वर के बाद मथुरा की. ये तीन बातों की चर्चा होती है, नागरकोट, थानेश्वर और मथुरा. इसके बाद अचानक उसका दिमाग जो है वो फिर मथुरा से आगे यानी ईस्ट ऑफ जमुना की तरफ जाता है. यानी वो अब 412 उनके हिसाब से 412 और यहाँ 1021 का समय. इन दिस ईयर दैट इज 412 सुल्तान महमूद लर्न्ड दैट द पीपल ऑफ हिंदुस्तान हैड टर्न्ड अगेंस्ट द राजा ऑफ कन्नौज. कन्नौज का राजा इस बीच में वह आनंदपाल ने संधि की थी, लेकिन वो बीच बीच में प्रतिकार करता था. वो पंजाब का राजा था, लेकिन इस बीच में कन्नौज का राजा जो है वो गजनी को समर्थन दे चुका था. और इस बात की जानकारी जब कालिंजर के राजा नंद को होती है तो वो कन्नौज पे आक्रमण करके नंदा द राजा ऑफ कालिंजर अटैक्ड कन्नौज बिकॉज राजा कुंवर ऑफ कन्नौज हैड सरेंडर्ड to Sultan Mahmud. As a result of this attack, राजा कुंवर was killed. उस आक्रमण में राजा कुंवर यानी कन्नौज के राजा मारे जाते हैं. और जब सुल्तान महमूद को इस बात की खबर मिलती है तो महमूद कलेक्टेड ए लार्ज आर्मी एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स हिंदुस्तान विथ ए व्यू टू टेक रिवेंज अपॉन राजा नंदा. एज द आर्मी ऑफ मुसलमान्स रिच्ड द जमुना, द सन ऑफ राजा आनंदपाल. और देखिए बारंबार जब जब वो कोई भी अभियान चला रहा है हिंदुस्तान में तो आनंदपाल हमेशा उसके रास्ते में खड़े हो जा रहे हैं. उस समय इसके पहले अपने भाई को भेजा था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया. इस बार राजा आनंदपाल ने अपने बेटे को भेजा और स्टूड इन द वे ऑफ महमूद. वह महमूद के रास्ते में खड़े हो गए. द रिवर ऑफ जमुना वाज इन द स्पेट एट दैट टाइम. वो यमुना उफन रही थी एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द आर्मी टू गेट अक्रॉस. और महमूद की आर्मी को इसको पार जा पाना बड़ा मुश्किल था. बट एज chance would have it, 8 royal guards of Mahmud showed courage and crossed the river. They attacked the army of Hindus and dispersed it. The son of Anandpal ran away with his chips. और कुछ इस तरह के केवल 8 लोग ही महमूद गजनी की सेना से आए और उन्होंने हमला किया. लेकिन कुछ इस तरह का पैनिक क्रिएट हुआ कि हो सकता है कि बाकी की सेना भी इसी तरह से नदी पार करके और इन पे हमला करेगी. तो आनंदपाल के जो बेटे थे वो अपने सारे प्रमुखों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं. और जब मुख्य लोग ही भाग जाएंगे तो सेना तो भाग जानी ही थी. और इस प्रकार से उन 8 लोगों ने वहाँ जा करके
और अजीबोगरीब तबाही मचाई। वो आसपास के गांवों में चले गए, शहरों में चले गए और जाके तमाम मंदिरों को तोड़ा। कहने का मतलब अगर हम फरिश्ता की भाषा में कहें, ऑल द 8 रॉयल गार्ड्स एंटर्ड ए सिटी नियर बाई एंड दे प्लंडर्ड इट टू देयर हार्ट्स कंटेंट। वो उनके अपने पूरी खुशी से, जब तक उनका दिल नहीं भर गया तब तक वो अपना तबाही मचाते रहे। दे डिमोलिस्ड द टेम्पल्स इन दैट प्लेस। और आज की कड़ी में जो आखिरी इस जगह की चर्चा करना चाहता हूँ वो है पंजाब की। इस तरह से महमूद की सेना ने तबाही मचाने के बाद, अबाउट दिस टाइम द किंग लर्न्ड दैट द इनहैबिटेंट्स ऑफ 2 हिली ट्रैक्ट्स डिनोमिनेटेड बाई कुरियत एंड नारदीन, पंजाब के जगह थे, कंटिन्यूड द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड हैड नॉट एम्ब्रेस्ड द फेथ ऑफ इस्लाम। जब इसको जानकारी मिलती है कि जिन रास्तों को हम छोड़ करके आगे बढ़े हैं वहाँ के लोग अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं और इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, तो ये लोग वहाँ बढ़ जाते हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंगली मार्च्ड towards their country. The Ghaznawite general Amir Ali, the son of Arsal Jabir, was now sent with a division of the army to reduce Nardin. नारदिन को जाकर के तबाह करने का महमूद ने उससे हुक्म दिया, और which he accomplished, जो उसने किया। Pillaging the country, carrying away many of the people captives. In Nardin was a temple which Amir Ali destroyed, bringing from thence a stone on which were curious inscriptions, and which according to the Hindus must have been 40,000 years old. 40,000 वर्ष पुराने उस पत्थर जिस पे तमाम तरह के इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे, उसे अमीर अली वहाँ से उखाड़ करके ले जाता है। यह सोमनाथ से पहले का आखिरी इनका हमला था, और इस हमले के बाद वो सोमनाथ की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ तक, यानी कि 1021 तक की घटना को फरिश्ता इस प्रकार से लिखता है। फरिश्ता सोमनाथ की घटना को भी लिखता है, लेकिन इसे हम अगले खंड में, अगली श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आम बात ये होती है कि ये जो क्या नाम है, महमूद गजनी, कई जो जेएनयू के हिस्टोरियंस हैं और जो तथाकथित जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस रहे हैं, उन्होंने बारंबार एक बात कही कि ये जो मुस्लिम आक्रांता थे वो यहाँ के मंदिरों के चकाचौंध और धन हीरे जवाहरात को लूटने आते थे। तो ऐसे में जब आनंदपाल के छोटे भाई जा कर के गजनी को उससे अधिक धनराशि देने की बात कहते हैं, और कहते हैं कि बिना लड़े झगड़े और सेना को किसी मुसीबत में डाले बिना तुमको उससे अधिक अगर पैसे मिल जाते हैं और तुम लौट जाओ थानेश्वर को डिस्ट्रॉय किए बिना, तब गजनी कहता है कि ये उसका काम ही नहीं है, इसका रिवार्ड तो उसको हेवन में मिलेगा। लेकिन वो मंदिरों को तोड़ने के लिए आया है, क्योंकि वो इस्लाम का पताका फहराने आया है। इस नाते जो हिस्टोरियंस के जो लाइज हैं, लाइज ऑफ हिस्टोरियंस आर डिस्ट्रॉयड बाय द फैक्ट्स गिवन नॉट बाय एनी इंडियन और हिंदू हिस्टोरियन, बट बाय द most evidently Islamic scholars and historians, and among them Farishta is a prominent name. तारीख़ फरिश्ता एक बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क माना जाता है। ऐसे में जो बार बार झूठ फैलाई जाती रही है कि नहीं नहीं वो रास्ते में उन मंदिरों को ही लूटा गया और सिर्फ धन राशि लूटी गई, तो धन राशि लूटी गई तो प्रतिमाओं को विखंडित क्यों किया गया, मंदिरों को क्यों तोड़ा गया, और अगर मंदिरों को विखंडित और ध्वस्त कर ही दिया गया तो उन जगहों पर मॉस्क क्यों बनाया गया। जिन जगहों पर उस समय गजनी नहीं बनवा पाया आनंद फानन में लड़ाई झगड़े के दौर में, तो उनको बाद में जब यहाँ पर तथाकथित रूप से जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगलों का शासन शुरू हो गया था, तब तो उन्होंने बजाबता उन जगहों को चुन चुन करके वहाँ पे मॉस्क बनाए थे। इनके जो सबूत हैं वो उन्हीं की जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। और इस कड़ी में ज्ञान वापी धर्म स्थल से जो लड़ाई शुरू हुई है वो अब रुकने वाली तो खैर है ही नहीं। और लड़ाई शुरू हुई का मतलब है कि लड़ाई तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये सुर असुर संग्राम है जो सनातन लड़ाई है, लेकिन वर्तमान में ये लड़ाई जिन असुरों के खिलाफ हो रही है जिनका नाम मुस्लिम आक्रांता है, वह लड़ाई, उस लड़ाई का आगाज 634 में विशेषकर हम भारतीयों के खिलाफ हुआ था और हमने उनसे लड़ाई शुरू की थी क्योंकि उन्होंने हम पे आक्रमण किया। अगर असुर भी हो तुम तो अपनी जगह पे रहो, तुमसे वो क्या मतलब है। रावण अपनी लंका में था तो क्या मतलब है, लेकिन जब वो भारत में आ करके यहाँ के ऋषियों मुनियों को तंग करता रहा था, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को विखंडित करता रहा था, और जो हमारे धर्म कार्य में लगे हुए ब्राह्मणों को तंग करता, धार्मिक जनों को सताता
और दुष्टता की पराकाष्ठा पे पहुंच गया, तब तो लंका का दहन करना पड़ा। आज भी अगर वैसी आवश्यकता होगी तो करेंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी ही ना, शुरुआत कहीं से तो होगी ही। क्योंकि असुरों ने 634 से जो अभियान शुरू किया, वो एक समय आने के बाद यहाँ पर इस तरह से काबिज हो गए, और आज समय आया है कि हम इस लड़ाई को एक ऐसे सिरे से शुरू करेंगे जहां हम अपने प्रमुख मंदिरों को पहले प्राप्त कर लेंगे, फिर चिन्हित करके हर एक उस मंदिर को क्लेम करेंगे। मेरा मतलब है हर उस धार्मिक स्थल को हम क्लेम करेंगे जहां हमें पूरी तरह से पता है, हर सबूत और प्रमाण चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि वे हमारे धार्मिक स्थल रहे थे। और इस नाते अगर हम जब इन अकाउंट्स की चर्चा कर, केवल अभी मैं तारीख फरिश्ता पढ़ रहा हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक शासक महमूद गजनी की बात कर रहा है और उसके एक आध अमीर की बात कर रहा है, जो केवल और केवल पेशावर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज भी वो पहुंच नहीं पाया था, और सोमनाथ। तो इन जगहों पे मिलने वाले सैकड़ों मंदिरों को सैकड़ों क्या हजारों को तोड़ चुका था, जिसमें कि कुछ कुछ मंदिरों में जो प्रतिमाएं थी वो 40,000, ये कोई अकाउंट मेरा नहीं है, ये 40,000 वर्ष पुरानी प्रतिमाओं को तोड़ने का रिकॉर्ड है, फरिश्ता दे रहा है। यानी केवल सोमनाथ की चर्चा नहीं, इसीलिए मैंने इस खंड में सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ के पहले तक महमूद गजनी के द्वारा किए गए कारनामों की चर्चा की। हम फिर आगे बढ़ेंगे इस श्रृंखला में। आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।